दोस्तों, भारत का एक ऐसा प्रदेश जिसके सिक्के के दो पहलू हैं। ये भारत में सबसे ज्यादा आईएएस देने वाला राज्य है, वहीं यही प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा मजदूर देने वाला भी राज्य है। दोस्तों, कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम भारत के एक ऐसे राज्य की सैर करने जा रहे हैं जहां का नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक 4 सिंहों वाले सिर वाला अशोक चक्र भी यहीं के स्तंभ से लिया गया। और तो और दोस्तों, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय केंद्र भी है। यहीं से बौद्ध और जैन धर्मों की शुरुआत होती है। इसके साथ ही गौतम बुद्ध और महावीर के फैलाए अहिंसा के सिद्धांत की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, सिख धर्म की जड़ें भी यहीं से जुड़ी हुई हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह यहीं से जन्मे थे। दोस्तों, अगर कोई संदेह रह जाता है तो मैं आपको बता ही देती हूँ, यहाँ की छठ पूजा देश नहीं विदेशों तक मनाई जाती है। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं भारत में स्थित एक राज्य बिहार की। दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और नॉलेजफुल वीडियो। राजधानी पटना, आधिकारिक भाषा हिंदी उर्दू। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके साथ जनसंख्या की बात करें, वही दोस्तों यहाँ की जनसंख्या की बात की जाए तो 10,38,04,637 है। साक्षरता की बात की जाए तो 63% है। जिले 38। विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 243 + 75 यानी द्विसदनी प्रणाली है। लोकसभा सीटें 40 है, राज्यसभा सीटें 16 है। स्थापना 26 जनवरी 1950। पहले मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह, पहले राज्यपाल जीएम शिवटन। बिहार के पहले राज की पेड़ की बात की जाए तो पीपल है, और राज की फूल की बात की जाए तो गेंदा है। राज की पशु बैल है, वहीं दोस्तों राज की पक्षी गौरैया है। साल 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या लगभग 10.5 करोड़ के करीब है, जो भारत की तीसरी आबादी वाला राज्य है। बिहार की लगभग 88% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, बाकी शहरों इलाकों में रहती है। बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व 1100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसे भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी बनाता है। इसके साथ ही बिहार की 58% आबादी की उम्र 25 साल से कम है। दोस्तों, बिहार में 82% आबादी हिंदू धर्म की है, जबकि 17% मुस्लिम, बाकी 1% अन्य धर्म भी हैं। दोस्तों, बिहार का वर्णन सभी हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिसमें मगध, वैशाली और अन्य महाजनपद भी यहाँ शामिल हैं। इसके साथ ही मगध इनमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। महाभारत से पता चलता है कि महाभारत के युद्ध के समय बिहार का राजा जरासंध था, जिसका युद्ध भगवान कृष्ण से भी हुआ था। इतना ही नहीं दोस्तों, भगवान बुद्ध के जन्म के समय मगध पर हर्यक वंश के बिंबिसार का राज था। हर्यकों के बाद मगध पर शिशुनाग वंश और नंद वंश ने राज किया। इतना ही नहीं दोस्तों, बिहार पे जब नंद वंश का शासन था तो उसी समय यूनानी हमलावर सिकंदर ने भी भारत पर आक्रमण किया था, परंतु उसे हिंदू गणराज्यों के भीतर प्रतिरोध और नंदों की विशाल सेना से डर के वापस जाना पड़ा था। अंतिम राजा यहाँ पर घनानंद था, जो स्वभाव में बहुत अत्याचारी था। नंदों के द्वारा अत्याचारी शासन का अंत आचार्य चाणक्य और महाराज चंद्रगुप्त ने किया। महाराज चंद्रगुप्त ने भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसे उनके बाद उनके पुत्र बिंदुसार और पौत्र अशोक ने काफी अच्छी तरह से संभाला, और मौर्य साम्राज्य को भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है, जिसका जन्म बिहार में ही होता है। और तो और दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद काफी समय तक बिहार में अस्थिरता बनी रही, परंतु इस अस्थिरता को 600 साल बाद गुप्त वंश ने दूर किया और फिर मगध को केंद्र में रखकर भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों, गुप्त वंश के पतन के बाद लगभग 1000 साल तक भारत का बिहार मुख्य केंद्र था।
और अपनी जातिवाद और पिछड़े वन के लिए जाना जाता था। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला किया और यहाँ के मंदिरों और विहारों को नष्ट कर दिया। उसने पिछले 700 सालों की विद्या केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय को भी तबाह किया और शिक्षकों तथा छात्रों को जिंदा जला दिया। इसके साथ ही मुगलों के समय अकबर ने बिहार पर कब्जा करके इसका नाम बंगाल में विलय कर दिया और बिहार की सत्ता का बागडोर नवाबों के हाथ में जाना निश्चित हो गया। इसके साथ ही 1774 में बक्सर के युद्ध के बाद बिहार एक तरह से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। और तो और दोस्तों 1912 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप बिहार नाम अस्तित्व में फिर से आया और 1936 में उड़ीसा इससे अलग हो गया। इसके साथ ही आजादी के बाद 2000 में झारखंड राज्य को बिहार से अलग कर दिया गया। इसके साथ ही बिहार अपनी सीमा 3 राज्यों से बनाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड आते हैं। कुछ सीमा नेपाल के आसपास भी साझा होती है। इसके साथ ही पवित्र गंगा नदी बिहार के बीचों बीच में बहती है, जो 2 राज्यों को 2 भाग में बांटती है। इसके साथ ही बिहार का लगभग 95% मैदानी जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है। और तो और दोस्तों गया शहर के पास स्थित बोध गया बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ उस पवित्र बोधि वृक्ष का वंशज और महाबोधि मंदिर है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके साथ ही पटना श्री गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान के रूप में भी जाना जाता है। और सोनपुर का पशु मेला बिहार के प्राचीन मेलों में एक है। और तो और यहाँ के सिग्नेचर फूड लिट्टी चोखा में पूरे भारत की जान बसती है। आपको कैसा लगता है खाने में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। जो कुछ छूट रहा है हम पार्ट 2 में जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।